मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। क्या आपने कभी विचार किया है कि सहस्रों वर्षों के उपरांत भी राम नाम सुनते ही भारतीय मानस में एक अगाध शांति और मर्यादा का भाव क्यों जागृत हो जाता है? वे केवल एक राजा नहीं थे, वे उस मानवीय चेतना का शिखर थे जहां शक्ति और करुणा का पूर्ण मिलन होता है। परशुराम अवतार में हमने देखा कि कैसे अधर्मी शक्तियों का दमन किया गया, किंतु समाज को केवल भय से नहीं चलाया जा सकता था। समाज को आवश्यकता थी एक आदर्श की, एक ऐसी व्यवस्था की जहां पुत्र, पति, मित्र और राजा अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करें। और इसी संकल्पना को साकार करने के लिए त्रेता युग में अवतरित हुए श्री राम। महर्षि वाल्मीकि की रामायण हमें केवल एक युद्ध की कथा नहीं सुनाती, बल्कि यह स्वधर्म की व्याख्या करती है। श्री राम का जीवन एक खुली पुस्तक है जो सिखाती है कि सुख हो या दुख, मनुष्य को अपनी मर्यादा का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। वे चाहते तो पिता के वचन को चुनौती दे सकते थे, किंतु उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चुना। अक्सर हम सोचते हैं कि 14 वर्ष का वनवास केवल एक दिन था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये उस चेतना की यात्रा थी जिसने संपूर्ण भारत वर्ष को उत्तर से दक्षिण तक एक सूत्र में पिरोया। वन में उन्होंने ऋषियों को सुरक्षा दी, शबरी के जूठे बेर खाकर सामाजिक समानता का संदेश दिया और वानर सेना को संगठित कर ये सिद्ध किया कि सत्य के पक्ष में खड़ा सूक्ष्म जीव भी अपराजय है। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह असीमित ज्ञान और असीमित अहंकार के घातक संयोग का प्रतीक था। श्री राम का रावण पर विजय पाना यह दर्शाता है कि यदि चरित्र में शुद्धता और संकल्प में दृढ़ता हो तो बिना किसी बड़े सैन्य बल के भी बड़े से बड़े अधर्म को परास्त किया जा सकता है। राम का बाण केवल रावण का वध नहीं करता, वो हमारे भीतर के दशमुख दसों इंद्रियों के अहंकार को भी शांत करता है। आधुनिक विकासवाद एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो श्री राम का अवतार उस सभ्य मानव आइडियल सिविलाइज्ड ह्यूमन को दर्शाता है, जिसने कबीलाई प्रवृत्तियों को छोड़कर एक नियमबद्ध समाज रूल ऑफ लॉ की स्थापना की। यहाँ मानव केवल अपनी उत्तरजीविता सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के अधिकारों और सामाजिक मूल्यों के लिए जीता है। श्री राम अवतार का सार यह है कि राम राज्य केवल बाहर की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे अंतर्मन की वह अवस्था है जहाँ सत्य सर्वोपरि है। राम को पूजना सरल है, पर राम को जीना ही वास्तविक साधना है। चेतना की यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। मर्यादा की स्थापना के बाद जब समय आया प्रेम, कूटनीति और योग के गहनतम रहस्यों को सुलझाने का, तब उस परम सत्य ने कौन सा पूर्ण अवतार धारण किया? जानने के लिए प्रतीक्षा करें अगले भाग की। हरि ओम तत्सत।